वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। गृह मंत्री अमित शाह की रैली के बाद अब भाजपा कार्यकर्ताओं में जबरदस्त जोश देखा जा रहा है। हम लोग इस वक्त ऐसी रैली स्थल पे ही हैं। थोड़ी देर पहले गृह मंत्री यहाँ से जनसभा करी है और संबोधित करके गए। हम आपको सभा का पूरा दिखा रहे हैं। हमारे साथ कन्नौज में ही कुछ पदाधिकारी हैं। वैसे क्या नाम है, क्या पद है? जयप्रकाश कुशवाहा, प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ, भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा। अभी गृह मंत्री जी आए थे, तो किस तरह का जोश दिख रहा है? ये तो जोश बहुत सब जोश के साथ, पूरी उमंग उल्लास के साथ, और कन्नौज की जनता और तिरवा, छिबरामऊ और बिदुना और रसूलाबाद, जो हमारी 5 विधानसभा है, उससे सब लोगों ने आकर मजबूती प्रदान की। और मोदी के साथ हम सब फिर एक बार मोदी सरकार बनाने के लिए हम लोग संकल्पित हैं। क्या कुछ मंत्र दे गए, कुछ ऐसा दे गए जो? बिल्कुल, सुब्रत जी को एक मंत्र दे गए हैं कि उनको बड़ा कुछ करने वाले हैं। ये बड़ी बात है। हमने कहा था, आपको कल भी कहा था कि हम उनके लिए, वो जब बोलेंगे तो कुछ दिशा दे के जाएंगे, और वास्तविक रूप से उन्होंने दिशा दी कि जो हमारा प्रत्याशी है उसको उचित स्थान सम्मान, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो उनको स्थान मिलेगा। इस प्रकार का संदेश देके गए। हम सबको विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार 4 जून को 400 के पार, और उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें हमको मिलेंगी। चाय पियो चाहे लस्सी, और हम हैं सब 80 में 80। हॉट सीट हो गई है। अखिलेश आ रहे हैं, आज यहाँ पर है। कल परसों एक मामला आया, अखिलेश सुबह मंदिर गए, गौरीशंकर मंदिर गए, शाम होते होते कुछ और हो गया, धो दिया गया। तो इसको किस नजरिए से देखते हैं? नहीं, कोई इस प्रकार की बात नहीं है। यह नरगल प्रलाप है, उनकी हताशा और निराशा का प्रतीक है। मैंने कहा, वो जो है अपने सनातन धर्म संस्कृति को नहीं समझते, और ऐसे लोग जो अपेक्षित नहीं थे, जो अपने शूज नहीं उतारे थे, जो जूते चप्पल पहने हुए थे, मंदिर के प्रांगण में जाएंगे तो मंदिर को स्वच्छ और साफ रखने की जिम्मेदारी हम सबकी है, उनकी भी है। उनको इस बात को, कर्तव्य को मानना चाहिए, देखना चाहिए था कि ऐसे लोगों को मंदिर में नहीं प्रवेश करना चाहिए था। और कोई विषय नहीं, इसको विषय बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसा कोई विषय नहीं है। तो विपक्ष कह रहा है कि हम लोग जहाँ जाते हैं ये लोग स्वच्छता अभियान चालू कर देते हैं, मंदिर गए वहां धो दिया, ये लोग तो हमको। स्वच्छता अभियान तो मोदी जी का एक मिशन है, जिसको हम सबने पूरे देश के अंदर 2014 से उनकी संकल्प के साथ उनको ये मंदिर धोया गया, इसको सही मानते हैं? ये संकल्प है, ये बिल्कुल सही है। हम सनातन धर्म संस्कृति मंदिर की हम बार बार धुलाई पुछाई करते हैं, हम मूर्ति को साफ करते हैं, हम शिवलिंग में जल से बार बार साफ करते हैं, उसको धोते हैं और शिवलिंग में जल चढ़ाते हैं। ये तो हमारी परंपरा है, हमारी सनातन संस्कृति है। क्योंकि ये राजनीतिक स्टंट हो सकता है आपकी तरफ से भी, उनकी तरफ से भी? कोई राजनीतिक स्टंट नहीं है, बिल्कुल नहीं, हमारी तरफ से बिल्कुल नहीं है, ना उनकी तरफ से। हम जीतेंगे, हम विश्वास के साथ जीतेंगे, और इस लोकसभा के अंदर सुब्रत पाठक एक लंबी जीत के अंतर के साथ 4 जून को हम जीतेंगे। अमित शाह कितना जो बढ़ गए हैं? देखिए, अमित शाह जी के आने से जिस तरीके से यहाँ पर 27 सितंबर 2016 को भी इसी मैदान में रैली हुई थी, और जो 2017 में आपने देखा होगा, कन्नौज के साथ साथ पूरे उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया था। ठीक उसी तर्ज पर आज माननीय गृह मंत्री जी की रैली के बाद ये तय हो गया है कि 4 जून को अखिलेश यादव अपने परिवार के साथ कहीं चले जाएंगे। और रही बात, अभी भाई साहब मंदिर वाली बात पूछ रहे थे, तो मंदिर धोने वाले कोई ब्राह्मण ठाकुर बनिया नहीं थे। मंदिर को धोने वाले हमारे राजपूत लोधी समाज के लोग थे, नाई समाज के लोग थे, नट नागर समाज के लोग थे, बेड़िया समाज के लोग थे, दोहरे समाज के लोग थे। उन लोगों ने मंदिर धोया। वो मंदिर इसलिए धोया क्योंकि वहां पर कुछ मुस्लिम युवा जूता पहनकर शिवलिंग के बगल तक चले गए थे, इसलिए वहां पर धोने का काम किया गया। और जो लोग ये अफवाह उड़ा रहे हैं कि अखिलेश यादव इसलिए मंदिर धोया गया, नहीं, अखिलेश यादव नासमझ हैं, उनके कार्यकर्ता संस्कार विहीन हैं, सनातन परंपरा को कतई नहीं मानते हैं। क्योंकि ये मस्जिद और दरगाहों की धूल भागने वाले लोग जब मंदिर जाएंगे तो सनातन संस्कृति की धज्जियां उड़ेंगी। वही हुआ। क्या लगता है कल परसों जो हुआ है, मंदिर धो दिया गया, सुबह दर्शन हुए शाम को, इसको कैसे देखते हैं? होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था? हमारे हिंदू संस्कृति में हम सबके यहाँ स्वच्छता का एक समय होता है, एक पूजा के बाद फिर स्वच्छता करके फिर दोबारा पूजा का विधान है हमारे यहाँ। तो जो लोग अपवित्र कर दिए होंगे, अगर जूता चप्पल पहन के गए होंगे, धुलाई कर दी, ये कोई बड़ा विषय नहीं। बड़ा विषय ये है कि कन्नौज लोकसभा के लिए इस देश के यशस्वी गृह मंत्री अभी आप सबके समक्ष बोल के गए, यदि आप यहाँ से सुब्रत पाठक को सांसद बनाएंगे तो मैं इन्हें बड़ा पद देने वाला हूँ। यह बात स्पष्ट हो गई। दूसरी तरफ
माननीय अखिलेश यादव जी यदि यहाँ से बाई चांस 1% चुने भी गए तो हम सबको दोबारा पुनः चुनाव में झोंकने का काम करेंगे, क्योंकि उनका इस देश में कोई भी कहीं पर कोई स्थान नहीं है और वो उत्तर प्रदेश पुनः वापसी करेंगे और इस कन्नौज को पुनः उपचुनाव में झोंकने का काम करेंगे। इसलिए लोकसभा की जनता समझदार है, एक ही बार में अपने 5 वर्ष के लिए अपना सांसद चुनेगी। सांसद ही नहीं अपितु केंद्र में एक बड़ा मंत्री पद लेके आने वाले हैं आदरणीय सुब्रत पाठक जी। लगता है युवा है आप, अमित शाह आए थे, कितना जोश है? बहुत जोश है। क्या कह गए 400 पार कहने के लिए बोल गए और होगा 400 पार। अच्छा, क्या कुछ मंत्र दे गए हैं, बताइए कुछ। मंत्र का है ही 400 पार होगा। अच्छा, कैसे करेंगे 400 पार? जनता करेगी, कन्नौज की जनता करेगी। अच्छा, आप कहाँ से? कन्नौज से है, मोलर गांव में। मोलो गाँव। हाँ। अच्छा, अभी कुछ विरोध चल रहा था लोटियों में लेकर, बड़ा भ्रांतियां फैली। ये सब भ्रम फैला हुआ है। कोई मंदिर भी धो दिया गया। अब मंदिर जब वही अभिषेक भैया ने बताया कि जूता पहन के जाएंगे मुसलमान लोग और जाएंगे तो वहाँ धोना तो पड़ेगा। अपने लोग ही अगर वहाँ पर मंदिर में जूता पहन के जाएंगे तो अपने लोग खुद धोएंगे तो धोना पड़ेगा। ये तो मान लो वो तो राजनीति कर रहे हैं। अच्छा, तो मतलब दिख नहीं रहा उनको जीत, राजनीति उतर रहा है। और क्या, राजनीति तो वो करेंगे ही। करेंगे तो करेंगे, तो हम लोग भी क्या, हम लोग जीतेंगे। अब क्या लगता है आपको? बढ़िया माहौल चल रहा है, अभी क्या है? बहुत बढ़िया है। अमित शाह जी कह गए कि अपने नाते रिश्तेदारों को जितने भी हैं बंधु सभी को फोन करके ये संदेश दो कि अब की बार जो है मोदी को जिताओ और 400 के पार सीटें लाओ और जो है सुब्रत पाठक को भारी बहुमत से जिताओ, लाखों से जिताओ। क्या लगता है कैसा चुनाव है? चुनाव बहुत ही अच्छा चल रहा है। जैसा कि हमारे गृह मंत्री जी आज आए हैं, इससे पहले बिदूना विधानसभा में हमारे योगी जी भी आए और एक ही संकल्प है कि अब की बार 400 पार, और उसका प्रमाण आपको साथ साथ दिख रहा होगा कि ये विशाल ग्राउंड में जगह नहीं थी लोगों को खड़े होने तक की, तो ये सारी जनता ये बुलाई हुई नहीं थी जैसे सफाई के लोग बुला लिए जाते थे। ये सफाई की जनता नहीं थी, ये हमारे कन्नौज की जनता थी, हमारी लोकसभा की जनता थी और इसने प्रमाण दे दिया है कि अब की बार सुब्रत पाठक जी 2.5 लाख वोटों से अखिलेश यादव को हरा करके यहाँ से लोकसभा जाएंगे और अभी अमित शाह जी कह के गए इनको बड़ा आदमी बनाएंगे, यानी कि इनको मंत्रालय मिलना तय है। और इस तरीके से अगर हम देखें तो अखिलेश यादव जी का सुपड़ा साफ होने वाला है और अपने गढ़ जो कहे जाते थे यहाँ से खत्म होने के बाद अब पार्टी की चिंता करें कि पार्टी बचेगी कि नहीं बचेगी। क्या कहते हैं? बिल्कुल निश्चित रूप से जैसे माननीय अमित शाह जी ने कहा है कि 4 जून 400 पार। जैसा कि अभी अखिलेश यादव जी आए थे, वो मंदिर मुद्दा नहीं है। मेन मुद्दा ये है कि जैसा कि राम गोपाल यादव जी ने कहा है कि राम मंदिर जो है वो अच्छा नहीं बना है। उनके एक समाजवादी पार्टी के नेता गगन यादव कहते हैं कि हमारी सरकार आने दो, जो जितने राम वाले हैं उनका अंदर से उनके राम निकाल लेंगे। वो कहते हैं कि भाजपा वाले हिंदुत्व तो राम के नाम पे वोट मांगते हैं, हम राम के नाम पर भी वोट मांग रहे हैं और काम के नाम पर भी वोट मांग रहे हैं और अधिकतर राम पर नाम के वोट मांगने से हमको समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग आज कितना जोश है? अमित शाह आए थे, आज बहुत जोश है, बहुत जोश है। एक हमको ये नई खबर मिली है जैसा कि गृह मंत्री जी ने कहा है कि आपके सांसद को एक बड़ा आदमी बनाएंगे। निश्चित रूप से मुझे लगता है उनको कोई केंद्र में कैबिनेट का अच्छा मंत्री पद मिलेगा तो हम लोग पूर्ण उत्साहित हैं सांसद जी को अधिक से अधिक मतों से जिताने के लिए। जबरदस्त उत्साह है क्योंकि अमित शाह जी ने जिस तरह से यहाँ पर ऐलान किया कि अगर सुब्रत पाठक जीतेंगे तो उनको एक बड़ा कुछ ना कुछ बड़ा आदमी बनाया जाएगा। तो कुल मिलाकर अब भाजपा कार्यकर्ताओं में जबरदस्त ऊर्जा देखी जा रही है। अमित मिश्रा, TV9 भारत फर्स्ट, कन्नौज।